हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर। ओके, यूनिट नंबर है आपकी 4, आवर सराउंडिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉम्पोजिशन, सेकेंड टॉपिक होगा हमारा एयर एंड एटमोसफेयर, ठीक है। थर्ड टॉपिक होगा हमारा विंड एंड फोर्थ वन होगा हमारा फीचर्स ऑफ द विंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूजेस ऑफ विंड, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी आर सराउंडेड बाय एयर बट वी कैन नॉट सी इट, ठीक है। हमको चारों तरफ से हवा ने घेरा हुआ है बट हम उसको देख नहीं सकते, राइट। क्या हम देख सकते हैं एयर को? नहीं देख सकते ना। हवा ने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है बट हम उसको देख नहीं सकते हैं। वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोस, लेकिन हवा जब चलती है तब हम उसको फील कर सकते हैं, राइट। हम उसको देख नहीं सकते। बट एयर इज what we try to push into our cycle tires with a bicycle pump or blow into the balloon। एयर क्या होती है? ठीक है, एयर वो होती है जिसको हम अपने साइकिल के टायर में बाईसाइकिल के जो पंप होता है उसकी हेल्प से उसमें पुश करते हैं, ठीक है। उसको भरते हैं साइकिल के टायर को और एक बलून को ब्लो करते हैं, फुलाते हैं, राइट। इट इज the syringe used to given an injection and also in a fluid, ठीक है। एयर कहाँ कहाँ पर होती है? एयर syringe में भी होती है, ठीक है। जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है उस syringe में भी होती है और साथ ही साथ फ्लूइड में भी होती है। सभी जगह पर एयर होती है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है। एयर बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, ठीक है। बहुत सारी गैसेस उसमें मिक्स होती हैं। द इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। जो उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें क्या क्या होती हैं? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड नाइट्रोजन होती है। ये 3 गैसेस होती हैं, ठीक है। प्योर एयर हैज नो स्मेल, कलर और टेस्ट, ठीक है। प्योर एयर में ना तो कोई स्मेल होता है, ना कलर एंड ना ही कोई टेस्ट होता है, ठीक है। With all the pollution around, we usually have to go near green garden to breathe fresh and pure air, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया है? We all the pollution around, ठीक है। हमारे आसपास पॉल्यूशन भी है, राइट। We usually have to go near gardens to breathe fresh air and pure air, ठीक है। हम आमतौर पर फ्रेश एयर और प्योर एयर्स को लेने के लिए कहाँ जाते हैं? ग्रीन गार्डन्स में जाते हैं, उनके नियर बाय जाते हैं, राइट। एयर इज मेड अप ऑफ, एयर किस किस का मिश्रण है, किस किस का मिक्सचर है? ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है एंड अदर गैसेस उसमें 1% होती है। इन सभी से हमारी एयर बनती है, ठीक है। इन सभी का मिक्सचर होती है एयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एक थिक लेयर होती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। Okay, it extends up high into the sky even beyond the highest mountain, Mount Everest, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है कि ये कहाँ तक फैली हुई है? स्काई में भी फैली हुई है, यहाँ तक कि जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, वहां तक हमारी एयर है, ठीक है। एयर फैली हुई है। इट इज आ कोजी ब्लैंकेट, ठीक है। अब एयर क्या है? हमारी अर्थ के लिए एक कोजी ब्लैंकेट है, ठीक है। During daytime, the atmosphere prevents the direct heat of the sun from reaching us, ठीक है। दिन के समय में एटमॉस्फेयर जो है हमारा हमें हमारी अर्थ को प्रिवेंट करता है, बचाता है सन की डायरेक्ट हीट से, ठीक है। दिस इज वे वी ओनली गेट अ टैन इंस्टेड ऑफ गेटिंग फायर्ड, ठीक है। इसी वजह से हम ओनली टैन होती है हमारी बॉडी, ठीक है। बर्न नहीं होती है, जलती नहीं है, ओनली टैन हो जाती है। एट नाइट इट शट्स इन द हीट ऑफ द लैंड सो वी डू नॉट एंड अप एन आईसी प्लैनेट, ठीक है। और नाइट में ये शट हो जाती है, यानी कि पूरी तरफ से घेर के रखती है, तो जो सन की हीट होती है उनको बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ठीक है। इट इज़ आ स्ट्रॉन्ग शील्ड, ठीक है। ये जो है एक क्या है? हमारी अर्थ के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड भी है। सम रेस ऑफ द सन आर हार्मफुल, सन की कुछ रेस हार्मफुल होती हैं। द एटमॉस्फेयर शील्ड्स अस फ्रॉम दीज रेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो शील्ड होती है वो कौन सी? इन्हीं रेस से होती है, ठीक है। इट इज सिक्योरिटी गार्ड विद अ फायर गन, ठीक है। ये सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। देयर आर ह्यूज रॉक्स मूविंग अराउंड इन स्पेस, ठीक है। हमारे स्पेस में बहुत बड़े बड़े रॉक्स मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। द एटमॉस्फेयर बर्न्स दैम अप व्हेनेवर दे ड्रॉप डाउन टू
पे अ विजिट, ठीक है। जब कभी भी ये हमारी अर्थ के नियर बाय आने की कोशिश करते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर इनको बर्न कर देता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स आर बिग एंड फॉल बाय फॉलिंग फ्रॉम सच अ हाइट दे कुड कॉज अ ह्यूज डैमेज टू एवरीथिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रॉक्स बहुत बड़े होते हैं, यदि वो हमारी अर्थ पर गिरे तो उसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं और अर्थ पर बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड, ओके। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। वी यूजुअली बिकम अवेयर ऑफ एयर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ विंड, ठीक है। आमतौर पर हम अवेयर होते हैं एयर से जब वो विंड की फॉर्म में होती है, ठीक है। When air moves, things happens. जब हवा चलती है तो आप देखते होंगे चीज़ें होती हैं, लाइक ट्रीज मूव करते हैं, ट्रीज की लीव्स मूव करती हैं, ठीक है। सॉरी, ट्रीज की लीव्स ओके मूव करती हैं। लीव्स रसल, विंड मिल्स, विर बॉट, सेल बोट एंड काइट्स, देखा मैंने अभी बताया था, लीव्स रसल करती हैं, ठीक है, हिलती हैं, विंड मिल्स चलती घूमती हैं, सेल बोट जो होती हैं वो भी चलती हैं, काइट्स फ्लाई करती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं विंड जब चलती है तो। वाई डज एयर मूव्स, अब एयर क्यों मूव करती है? वेल हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, ठीक है। हॉट एयर जो होती हैं वो लाइटर होती हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर, कोल्ड एयर हैवी होती हैं, ठीक है। सो हॉट एयर ऑलवेज मूव्स अप एंड कोल्ड एयर रिमेन्स बिलो, इसलिए हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ होती हैं और कोल्ड एयर हमेशा नीचे होती है, ठीक है। दैट इज वाई अ हॉट एयर बलून राइजेस अप स्लोली, इसलिए जो एक हॉट एयर बलून होता है वो धीरे 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 राइज हो जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ द विंड, ठीक है। विंड के फीचर्स के बारे में जानेंगे। विंड हैज टू मेन फीचर्स, विंड के टू मेन फीचर्स होते हैं, फर्स्ट है स्पीड एंड सेकंड है डायरेक्शन। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड रेफर्स टू हाउ फास्ट आ थिंग मूव्स, स्पीड हमें बताती है कि किस तरीके से एक थिंग मूव करती है, ठीक है, कितनी फास्ट मूव करती है, स्पीड हमें उससे पता चलता है। अ बस कैन मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, एक बस अलग अलग स्पीड में मूव कर सकती है। इट हैज स्लोअर स्पीड ऑन पॉटहोल्ड रोड्स एंड अ हायर स्पीड ऑन स्मूथ हाईवेज, ठीक है। अब जो पॉट होल्ड रोड है यानी कि जो टूटे फूटे हैं, जिन पे गड्ढे बने हुए हैं, उस जगहों पर जो बस की स्पीड होगी वो स्लो होती है, ठीक है। और जो हमारे हाईवे बने हैं, स्मूथ हाईवे बने हुए हैं, उन पर हमारी बस की स्पीड हाई होती है, ठीक है। लाइक दिस विंड कैन ऑल्सो मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, इसी तरीके से विंड भी अलग अलग स्पीड से चलती है, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड इन टू वेज, इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा एनीमोमीटर, ठीक है। किससे मेजर कर सकते हैं? पहला हमारा गैजेट है एनीमोमीटर। एन एनीमोमीटर इज अ डिफिकल्ट नेम फॉर अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट इवन यू कैन मेक, ठीक है। एक एनीमोमीटर, ठीक है, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम बहुत डिफिकल्ट है। क्या नाम है? एनीमोमीटर, जिसको हम खुद से भी मेक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट 4 cups हैंगिंग्स एट वन एंड ऑफ रोटेटिंग स्टिक, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसमें जस्ट आपको 4 cups हैंग करने हैं एक रोटेटिंग स्टिक्स पर, ठीक है। विंड फिल्स द कप वैन एयर एंड कॉजेस टू रोटेट, ठीक है। विंड फिल कर देती है कप को और जब वो विंड चलती है तो उसकी वजह से कप भी मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। The number of rotations in a given time tells us in its speed, ठीक है। और ये जो नंबर जितनी स्पीड से वो मूव करते हैं, जितनी बार वो घूम रहे हैं, जितने नंबर हमें मिलते हैं, उससे हमें स्पीड का पता चलता है कि स्पीड कितनी है, ठीक है। यू कैन सिट नेक्स्ट टू इट एंड काउंट द रोटेशन, आप उसके पास बैठ सकते हैं और रोटेशन को काउंट कर सकते हैं। बट दिस कैन बी अ माइंड स्पिनिंग जॉब, लेकिन ये एक माइंड स्पिनिंग जॉब हो सकती है। सो आवर रिकॉर्डिंग डिवाइस डज दिस टास्क, इसलिए आपका ये जो वर्क है एक रिकॉर्डिंग डिवाइस इजीली कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ब्यूटफोर्ड स्केल। इट इज ऑल्सो यूज टू टेल विंड स्पीड, ये भी हमें विंड स्पीड को बताता है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट अ स्केल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक स्केल है। इट हैज नंबर्स फ्रॉम 0 to 12 फॉर द इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड ऑन दी सराउंडिंग्स, ठीक है। इस पर नंबर बने होते हैं 0 से लेकर 12 तक, जिससे हमें विंड की स्पीड का, उसकी इफेक्ट का पता चलता है, ठीक है। उसके अराउंड सराउंडिंग में जो एयर होती है उससे हमें उसकी स्पीड का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल
विंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव लीव इन 3 ऑन दिस स्केल। एग्जाम्पल के लिए कि विंड जो है बस इतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो स्केल पर हमें नंबर 3 शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन रेफर्स टू विच वे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, डायरेक्शन से रेफर करती है, हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव कर रहा है। आ बस कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सो कैन विंड। ठीक है, एक बस डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है और इसी तरीके से एक हवा भी मूव कर सकती है डिफरेंट डायरेक्शन में। वी कैन फाइंड आउट द विंड्स डायरेक्शन विद द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम विंड की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं कुछ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स से। ठीक है, a wind vane or weather clock is a popularly way of telling the direction of the wind। ठीक है, एक wind vane या फिर weather clock पॉपुलर वे है, यानी सबसे अच्छा तरीका है हमें ये उस बताने का कि डायरेक्शन क्या है विंड की। ठीक है, a wind vane actually shows both direction and speed of the wind। wind vane हमें दोनों बताती है, विंड की डायरेक्शन भी और विंड की स्पीड भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ विंड। विंड सपोर्ट्स लाइफ। विंड हमारे जीवन को सपोर्ट करती है। इट हेल्प्स प्लांट टू मेक देयर फूड। ये प्लांट्स को फूड मेक करने में हेल्प करती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को ब्रेथ लेने के लिए एयर की नीड होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द फर्स्ट एवर बलून पैसेंजर वर आ कॉक। ठीक है, जो सबसे पहला बलून पैसेंजर था जिसने बलून में फ्लाई किया था, ठीक है, वो था एक कॉक, एक अ डक एंड अ शीप। ठीक है, एक डक एंड अ शीप, ये 3 थे फर्स्ट पैसेंजर जो थे। ठीक है, देयर 8 minutes फ्लाइट ओवर पेरिस वॉज इन 1783 मोर देन 200 years ago। ठीक है, अब ये 200 साल पहले की बात है, 1783 में। ठीक है, पेरिस में इन्होंने फ्लाई किया था सबसे पहले 8 मिनट के लिए। ओके, without the air surrounding us, we would all burst like a balloon that is filled with too much air, because the air inside and outside any object should be balanced। ठीक है, बिना एयर के, यानी कि हमारे आसपास यदि एयर ना हो तो हम एक बलून की तरह बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड दोनों की एयर हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, सम कॉमन यूजेस ऑफ विंड आर। अब विंड के कुछ कॉमन यूजेस बताए हैं आपको यहाँ पर। देयर इज यूज टू मेक म्यूजिक। म्यूजिक बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट फिल्स अप थिंग्स एंड मेक्स दैम यूजफुल। ठीक है, ये चीज़ों को फिल कर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें यूजफुल भी बना देते हैं। इट कीप्स थिंग मूविंग। ठीक है, ये चीज़ों को मूव करने में हेल्प करते हैं कि मूव करती रहें। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूजफुल होती है एयर। ठीक है, सो वेदर इट इज़ एयर, विंड और एटमोसफेयर, दे मेक द अर्थ और अ प्लेस टू लिव इन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है। सो वेदर इट इज एयर, वेदर क्या है, एयर है। विंड और एटमोसफेयर, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, दे मेक अर्थ प्लेस टू लिव इन। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी अर्थ को एक रहने वाला स्थान बनाती हैं। ठीक है, डू यू नो, सॉरी, कीवर्ड्स जान लेते हैं। एटमोसफेयर क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अर्थ लिवेबल। ठीक है, एटमोसफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हमारी अर्थ लिवेबल होती है, यानी कि इस पर हम जीवित रह सकते हैं। एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग विंड स्पीड। एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एयर की स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, एयर इज ऑल अराउंड अस एंड इज मेड ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, एयर हमारे चारों तरफ होती है। ठीक है, और बहुत सारी गैसों का ये मिश्रण होती है। एटमोसफेयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमोसफेयर एक थिक लेयर बनी होती है, हमारे अर्थ के सराउंड होती है। ठीक है, एयर मूव्स बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। एयर मूव करती है क्योंकि हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। विंड हैज़ डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड में डायरेक्शन भी होती है और स्पीड भी। डायरेक्शन एंड स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स। डायरेक्शन एंड स्पीड को हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।